हेलो दोस्तों, चंद्रयान 3 के सक्सेस को भी मुश्किल से एक हफ्ता ही पूरा हुआ है और इसरो एक बार फिर से इतिहास रचने वाला है। लेकिन इस बार ये मिशन चांद पर नहीं बल्कि सूरज पर होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आदित्य L1 मिशन के बारे में। तो चलिए आज इस वीडियो में इस मिशन के बारे में डिटेल में जानते हैं। ये स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की जैसे सूरज पर लैंड नहीं करेगा, बल्कि सूरज को काफी दूर से ही ऑब्जर्व करेगा। बल्कि ये सूरज के मुकाबले पृथ्वी के ज्यादा करीब होगा। पृथ्वी से सूरज की दूरी लगभग 15 करोड़ है, लेकिन ये स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से सिर्फ 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर लग्रांज पॉइंट पर स्टेबल हो जाएगा और इसी लग्रांज पॉइंट के नाम पर इस मिशन का नाम आदित्य L1 रखा गया है। अगर आपको नहीं पता है कि लग्रांज पॉइंट क्या होता है, तो लग्रांज पॉइंट हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर दो सेलेस्टियल बॉडी की ग्रेविटी एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देते हैं, यानी कि उस पॉइंट में किसी भी तरह की ग्रेविटी काम नहीं करती। आदित्य L1 भी इसी लग्रांज पॉइंट पर ही मौजूद होगा और ये वहाँ 5 सालों तक रहकर हमारे सूरज पर होने वाली गतिविधियों को ऑब्जर्व करेगा। इस लग्रांज पॉइंट पर मौजूद होने की वजह से आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी और सूरज दोनों पर नजर रख सकता है। इससे पहले नासा और यूरोपियन एजेंसी ने मिलकर भी अपने स्पेसक्राफ्ट सोहो को L1 पॉइंट पर ही स्थापित किया था, क्योंकि इस पॉइंट पर स्पेसक्राफ्ट को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उस पॉइंट पर बने रहने के लिए। पृथ्वी के करीब 2 लैग्रांज पॉइंट मौजूद है, L1 और L2। जेम्स वेब टेलीस्कोप को भी L2 लैग्रांज पॉइंट पर स्थापित किया गया है, ताकि सूरज से आने वाली रोशनी इसके ऑब्जर्वेशन में किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस पैदा ना करे और इसका कैमरा क्लियरली अंतरिक्ष को देख सके, क्योंकि ये टेलीस्कोप पृथ्वी की छाया के पीछे छुप जाता है। अब जानते हैं कि आदित्य L1 सूरज की क्या स्टडी करने वाला है। सूरज पृथ्वी से 109 गुना ज्यादा बड़ा है और वजन में ये पृथ्वी से 3,33,000 गुना ज्यादा भारी है। ये कितना बड़ा है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सूरज के अंदर 1.3 मिलियन पृथ्वी समा सकती है। जिस तरह से पृथ्वी कई अलग अलग लेयर में बटी हुई है, उसी तरह से सूरज के अंदर भी कई अलग अलग लेयर होते हैं, जिसके सबसे भीतर कोर होता है, जिसमें लगातार न्यूक्लियर रिएक्शन होते रहते हैं, और इसके सबसे बाहरी आउटर लेयर को कोरोना कहते हैं। इसके कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकता है, जबकि इसके सरफेस का टेम्परेचर 5,500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। लेकिन इसके सबसे बाहरी लेयर कोरोना का टेम्परेचर 1 से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। किसी को भी नहीं पता कि सूरज के सरफेस का टेम्परेचर इतना कम होता है, लेकिन कोरोना का टेम्परेचर फिर से इतना ज्यादा कैसे हो जाता है। और इन्हीं सभी चीजों की स्टडी करेगा आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट। सूरज से लाइट और हीट के अलावा कई तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी निकलते हैं, जो हमें नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देती, जैसे कि अल्ट्रावायलेट लाइट, एक्सरे, गामा रे, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स। इनमें से अधिकतर रेडिएशन को पृथ्वी का एटमॉस्फेयर बाहर ही रोक लेता है। इसके अलावा सूरज से सोलर विंड्स भी निकलती है। ये सोलर विंड्स जब पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती है, तो हमें नॉर्दर्न लाइट देखने को मिलती है, जो कि कुछ इस तरह की होती है। ये जनरली नॉर्थ पोल और साउथ पोल में रात को जगमगाती हुई दिखाई देती है। ये रोशनियां स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड जैसे देशों में देखने को मिलती है। इसके अलावा सूरज से सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन जैसे खतरनाक जो लाइट और एनर्जी के बहुत बड़े बड़े वेव्स होते हैं। इन्हीं सब पर रिसर्च करने के लिए आदित्य L1 को स्थापित किया जाएगा। इसके लिए आदित्य L1 पर 7 इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं, जो सूरज को हमें बेहतर ढंग से समझने के लिए मदद करेगा। दोस्तों, पृथ्वी के बाहर इंसानों के लिए बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां मौजूद है, लेकिन अगर हम मंगल ग्रह पर अपनी बस्तियां बसाना चाहे, तो हमें इसके लिए किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर देख सकते हैं।